जय हिंद एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझा कि होता क्या है। आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो जो थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं उसकी क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस 15। ये आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको ये चेक करना है। देखो इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हम टाइप फर्स्ट मान सकते हो आप इसे। दिस वी हैव टाइप वन। टाइप वन में हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस मुझे गिवन होंगे मैं इंटरवल कैलकुलेट करूंगा कि किस इंटरवल के अंदर कोई भी फंक्शन इंक्रीज करता है और कोई भी फंक्शन डिक्रीज करता है। मतलब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड इंटरवल वी वांट टू फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ लिया है, दिस वी हैव माइनस टू एक्स एंड माइनस टू। तो माइनस टू हम कॉमन ले सकते हैं, वी हैव एक्स प्लस वन। ठीक है, नाउ फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन को इंक्रीज होना है तो वी मस्ट हैव एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और फॉर फंक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन को डिक्रीज होना है सो द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन जीरो। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स आपने क्या कैलकुलेट करा है, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। अगर फंक्शन को इंक्रीज हो रहा है तो ये डेरिवेटिव जीरो से बड़ा चाहिए, और अगर फंक्शन को डिक्रीज करना है तो ये डेरिवेटिव अपने को लेस देन जीरो चाहिए। नाउ जैसे ही आप माइनस से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब दिस इज लेस देन जीरो। देखो अगर वन इज लेस देन टू है और मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तो अब कौन बड़ा है, अब माइनस वन बड़ा है। तो माइनस से अगर आप किसी इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करवाते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सेम यहाँ पर होगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। सो टू राइट हैंड साइड में चला जाएगा, सो वी हैव एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो एंड हेयर वी हैव एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, सो फंक्शन के लिए अगर फंक्शन को इंक्रीज करना है तो उसको उसके डेरिवेटिव को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और अगर फंक्शन को डिक्रीज करना है तो फंक्शन के डेरिवेटिव को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नाउ जब अब यहाँ से एक हम नई चीज पढ़ने वाले हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये इनइक्वालिटी का टॉपिक है। ठीक, हमें हम ये सब चीजें जानते हैं, इनइक्वालिटी में हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। आपको जो भी फैक्टर मिला है, जैसे मुझे एक फैक्टर मिला है एक्स प्लस वन, है ना, ये फैक्टर है मेरे पास एक्स प्लस वन। आप इस एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर पुट करो, जितने भी फैक्टर आपको मिलेंगे उन सबको आप जीरो के बराबर पुट करोगे और यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट करोगे। सो मेरे पास जो पॉइंट आया वो पॉइंट आया माइनस वन। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो भी फैक्टर आपको दिए हुए हैं उनकी पावर चेक करो, उनकी डिग्री चेक करो कि वो डिग्री इवन है या फिर डिग्री ऑड है। तो एक्स प्लस वन जो ये फैक्टर है इसकी पावर कितनी है, वन है। देखो पावर कितनी है, वन है, और वन पावर क्या है, ऑड। तो जब भी आपको पावर ऑड मिलेगी आप इसको साइड में लिख लो, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज। और अगर पावर इवन है तो साइन डजेंट चेंज, साइन डजेंट चेंज। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट के राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा परमानेंट पॉजिटिव। अब आपको चेक करना है कि इस माइनस वन के लेफ्ट साइड में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, तो ये बताएगा आपको फैक्टर की पावर। अगर फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का साइन प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज। सो दिस वी हैव नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस वी हैव पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फंक्शन इंक्रीज तब होगा जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। सो नेगेटिव पोर्शन मेरे पास यहाँ पर है, देखो माइनस साइन यहीं पर लगाए ना इस पोर्शन में। सो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन।
और देखो फंक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पर है। सो फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और क्लियरिटी बने हमारी इनको लेकर, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन को लेकर। नेक्स्ट सपोज अब की बार आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन गिवन है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। अगेन आपको चेक करना है, आपको इंटरवल कैलकुलेट करना है जहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम फंक्शन का डेरिवेटिव अपने को करना है। व्हाट इज f डैश x? so we have 6x square माइनस 18x प्लस 12। ठीक, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। वी हैव x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो x 6 इंटू, अब इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव x -1 एंड x -2। तो ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, नाउ फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन को इंक्रीज होना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें जीरो से बड़ा चाहिए। नाउ फंक्शन का डेरिवेटिव कितना निकाला आपने? 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। 6 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सॉरी -1 एंड -2, x -1 एंड x -2, x -1 and x -2, so x -1 and x -2 this is strictly greater than 0। नाउ अगला काम क्या होगा आपका, जितने भी फैक्टर आपने निकाले इनको जीरो के बराबर रखो। x -1 को जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, और x -2 को जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। अब ये दोनों चीजें आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। ठीक, तो पहला पॉइंट है मेरे पास x इक्वल्स टू 1, 1 यहाँ पर कहीं पर होगा, एंड x इक्वल्स टू 2 यहाँ पर कहीं पर होगा। क्लियर है? नाउ जो भी लास्ट पॉइंट होता है आपके पास, जैसे पहले क्वेश्चन में केवल एक ही पॉइंट था तो उसका राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे ही अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए तो जो सबसे एंड पॉइंट होता है उसका राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप चेक करोगे कि इसके इधर का पोर्शन पर नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, उसके लिए आप ये चेक करो कि ये 2 किस फैक्टर ने दिया है। 2 मुझे x -2 की वजह से मिला है, तो इसकी पावर चेक करो, पावर क्या है? 1, 1 इज ऑड नंबर, और ऑड है तो साइन चेंज होगा। ठीक, अब -1 के इस तरफ आपको प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, वो आप चेक करोगे कि आपको 1 किस फैक्टर ने दिया है। 1 आपको x -1 ने दिया है, और x -1 की पावर भी क्या है? 1, जो ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ साइन आके प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, सो अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन को इंक्रीज करना है तो x कहाँ बिलोंग करेगा? देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो जिस पोर्शन में ग्रेटर देन जीरो साइन है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव साइन जहां पर होगा, पॉजिटिव साइन कहां पर है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1, और फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी, फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये दोनों में साइन पॉजिटिव है, तो हमें दोनों ही चीज दिखानी है, तो हम बीच में क्या लगाएंगे? यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब यहाँ पर या यहाँ पर फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, और इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है बीच वाला, इस हिस्से में साइन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। सो फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू, देखो कहाँ से कहाँ पर नेगेटिव है? 1 से लेकर के 2 पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुई ये बात? तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, इन पॉलिनोमियल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको फैक्टर्स बनाने हैं, बिना फैक्टर के काम नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और करता हूँ, जैसे हमें fx गिवन है x प्लस 1 की पावर 3 एंड x माइनस 3 की पावर 3। इस क्वेश्चन को चेक कर दें कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ तो आपको सबसे पहले काम, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है सबसे पहले आप डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, so दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर
डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब, सेकंड वाला एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर. सो व्हाट इज f डैश x? f डैश x कितना आ जाएगा? दिस वी हैव 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x माइनस 3 पावर 3. f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, कॉमन ले लेते हैं, तो वी हैव x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. सो हेयर वी हैव x प्लस 1 and plus here we have x minus 3. So what is derivative of this function? We have 3 times of x minus 3 square, x plus 1 square and here we have 2x minus 2. ये आपके फैक्टर्स मिल गए. अब आपको क्या करना है? नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. क्या उठा लिया, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है. और अब इस नंबर लाइन पर आपको पॉइंट प्लॉट करना है. तो सबसे पहला फैक्टर मेरे पास x माइनस 3 है. जब मैं x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 3 मिलेगी. अगला फैक्टर है x प्लस 1. जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी. और जब 2x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी. सो 3 पॉइंट्स आ गए. सबसे पहला पॉइंट -1, अगला पॉइंट +1 एंड अगला पॉइंट इज 3. क्लियर है बात? सो जो भी एंड पॉइंट है उसका राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव. उसका राइट हैंड साइड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव. अब आपको चेक करना है साइन चेंज होगा या नहीं. तो 3 आपको किस फैक्टर ने दिया है? 3 इस फैक्टर ने दिया है. इसकी पावर क्या है? 2. 2 इवन है. अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा. अब आपको ये चेक करना है कि ये 1 किस फैक्टर ने दिया है. तो 1 दिया है आपको इस फैक्टर ने. इसकी पावर भी है 2, यानी इवन पावर है, तो साइन फिर से चेंज नहीं होगा, प्लस का साइन प्लस ही रहेगा. सॉरी, वेट अ सेकंड, गड़बड़ हो गई. 1 आपको इस फैक्टर ने दिया है 2x माइनस 2 ने, और इसकी पावर 1 है जो ऑड है. ऑड है तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा. अब अगेन -1 किसने दिया है आपको? -1 इसने दिया है x प्लस 1 के होल स्क्वायर में, और इसकी पावर क्या है? 2, विच इज इवन, और इवन है तो अगेन साइन चेंज नहीं होगा. हियर वी हैव माइनस इंफिनिटी एंड हियर वी हैव प्लस इंफिनिटी. अब हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इंटरवल क्या है. तो इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव एरिया. दिस वी हैव पॉजिटिव एरिया. ठीक है. सो कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है? देखो, अब आप कहोगे कि 1 से इन्फिनिटी, मतलब एक ऑप्शन में दिखेगा आपको 1 से इन्फिनिटी. नहीं, 1 से इन्फिनिटी पर टिक नहीं मारना है. क्यों नहीं मानना है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करेगा? आप बोलोगे 1 से लेकर के 3, क्योंकि 3 पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, 3 पर टूटा है. ये डायरेक्ट 1 से लेकर आगे तक नहीं है. पहले 1 से 3 पर पॉजिटिव रहा, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी. ठीक है. और फंक्शन कहाँ पर डिक्रीज हुआ? अगेन माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन -1 से लेकर के +1. क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया. एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं हम इस टाइप की, पॉलिनोमियल की. ठीक है. तो जितने भी पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन है, अब आप इन पर इजीली डील कर लोगे. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3. इस पर चर्चा करते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज करेगा. ठीक है. अच्छा, इसको आप होमवर्क करना. एक प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम. एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स. इस फंक्शन के लिए हम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज. तो सबसे पहली बात तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए. बिना डेरिवेटिव के तो काम बनेगा नहीं, है ना. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में या तो अदरवाइज आपको ग्राफ आते हो अच्छे से प्लॉट करने. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स? सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पर आपका कोशेंट रूल लगेगा. सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर.
अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. So what is f dash x? F dash x is, now we can take LCM. LCM कितना आ जाएगा 1 plus x and 2 plus x का whole square. So here we have 2 plus x whole square and minus 4 times of 1 plus x, है ना, ये मिलेगा. ठीक है. So what we have whole square ओपन कर लेते हैं. So we have 4 plus x square plus 4x and इधर माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 plus x and 2 plus x whole square. So what is f dash x? F dash x is माइनस 4x से प्लस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. सो वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आप और भी इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, एंड एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना. ये पूरे का, ये दोनों पूरे का कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहे. तो आप इसको अलग से सेपरेट कर सकते हो, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो ये भी चलेगा, ये एक्सप्रेशन भी चलेगा और ये दोनों एक्सप्रेशन चलेंगे. अपना आंसर निकलना चाहिए, जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उन पर बेस्ड हमारा आंसर निकलना चाहिए. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हमें इंटरवल चेक करना है कि कहाँ पर फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा और कहाँ पर फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा. तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी है और हर एक फैक्टर को 0 के बराबर रखना है. दिस वी हैव नंबर लाइन. अब हम हर एक फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं. सबसे पहले मेरे पास है एक्स स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0. सो पहला पॉइंट तो है मेरे पास 0. उसके बाद 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा सो x की वैल्यू मिलेगी -1, एक वैल्यू मिली मुझे -1. और जब 2 प्लस एक्स को मैं 0 के बराबर पुट करूंगा सो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2, तो एक वैल्यू मिलेगी मुझे -2. ये वैल्यूज आ गई. हियर वी हैव -इंफिनिटी एंड हियर वी हैव +इंफिनिटी. सबसे एंड पॉइंट है 0, सो 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव. नाउ अब 0 आपको इस फैक्टर ने दिया एक्स स्क्वायर में, और इसकी पावर क्या है 2, और 2 क्या होता है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा. फिर -1 आपको इस फैक्टर ने दिया है और इस फैक्टर की पावर है 1, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा. फिर -2 आपको इस फैक्टर ने दिया और इसकी पावर है 2, अगेन इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. तो अब आप क्लियरली बता सकते हो कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज. तो फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इज -1 to 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी. ठीक है. और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है वो आप ये भी बता सकते हो, -इंफिनिटी to -2 यूनियन -2 to -1. ठीक. तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. और अलग, ये तो सारे जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं ये वो फंक्शंस थे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस थे. पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब जिनका डेरिवेटिव आप इजीली कर पा रहे थे. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे, उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.